तो हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी के चैनल पर। आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख रहे हो कि आज हम ऑलरेडी हमारा जो चैप्टर है वो हम क्या करने वाले हैं, वही कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने जो पहला चैप्टर देखा था, मतलब हमारा फर्स्ट चैप्टर ने सेकंड चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके, दैट इज ट्रेड। हमने देखा कि ट्रेड एक्चुअली होता क्या है। अगर हमारा पर्पस है उसको रीसेल करके प्रॉफिट अर्न करना, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव, या तो आपको रीसेल करना या तो प्रॉफिट अर्न करना, दैट इज हमारा क्या हो गया, वो हमारा ट्रेड हो गया। ट्रेड क्या होता है, किसके बीच का लिंक होता है, कंजम्पशन और प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और कंजम्पशन। अब हर एक चीज आप प्रोड्यूस करोगे, अब कस्टमर्स तक जाना, बिकॉज आपकी एक मतलब ऐसा नहीं कि आप जो चीज बना रहे हो ना तो उसकी अलग अलग जगह कहीं पे डिमांड होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बॉटल बना रही हूँ, ये बॉटल अभी फिर फॉर एग्जाम्पल मुझे अलग अलग जगह पे देना है, तो वो कंजम्पशन तक जाने के लिए वो कौन सा ऐसा चीज है जो मुझे हेल्प करता है, वो ट्रेड होता है। और वो ट्रेडर्स कौन होते हैं, हमारे होलसेलर और रिटेलर। ऑलरेडी हमने कल देखा था कि इंटरनल ट्रेड, हमारा जो ट्रेड है वो दो पार्ट में बाइफरकेट है, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड हमने देखा कि अगर हम जो ट्रेड हमारी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर कर रहे हैं, हमारी जो कंट्री की सीमा है उसके अंदर अगर हम कर रहे हैं तो हमारे इंटरनल ट्रेड कहलाएगा। हमारे जो सेलर और बायर है अगर वो सेम कंट्री के हैं तो इंटरनल ट्रेड। हम जो चीज परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेम कंट्री के अंदर कर रहे हैं, वो इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड। ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी था। एक्सटर्नल ट्रेड है जहां पर हम बाद में आएंगे। अब हमारा जो हमारा इंटरनल ट्रेड, दैट इज उसमें दो पार्ट में बाइफरकेट था, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड आपने देख लिया, जो चीजें हम बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में परचेस करते हैं उसको हम होलसेल ट्रेड करते हैं। और जो बंदा उस चीज को कर रहा है, वो एक्टिविटी जो परफॉर्म कर रहा है, वो क्या कौन कहलाता है, होलसेलर कहलाता है। ओके, अब रिटेल ट्रेड भी देखा था। रिटेल ट्रेड क्या करते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटीज में लेता है होलसेलर से, और जो उसको परफॉर्म करता है वो क्या होगा, रिटेलर। अब हमारा जो रिटेल ट्रेड है ना, वो भी दो पार्ट में बाइफरकेट किया है। एक फर्स्ट है इटिनेरेंट रिटेलर एंड द नेक्स्ट वन फिक्स शॉप रिटेलर्स। फिक्स शॉप रिटेलर्स को भी दो पार्ट में बाइफरकेट किया गया है। फोर्थ हम देखते हैं रिटेल ट्रेड का जो दो पार्ट में बाइफरकेट है, दैट इज इटिनेरेंट रिटेलर्स एंड द फिक्स शॉप रिटेलर्स। अगर आप जो हमारा नाम दिया है फिक्स शॉप रिटेलर्स, अगर आप इस पे फोकस करोगे ना, फिक्स शॉप रिटेलर्स मतलब इधर पे क्या होगा कि इनका जो भी अपना जो बिजनेस चला रहे, जो धंधा चला रहे, जो उनका दुकान है, जो भी चीज वो जो भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, वो उनका एक पर्टिकुलर प्लेस जो है वो फिक्स रहेगा। ऐसा होगा कि मतलब आज जो सामान वो जिस दुकान पे बेच रहे हैं, कल वो उसी दुकान पे बेचेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आज जो सामान उन्होंने बेचा कल अपने दुकान में बेच रहे, बाजू में किसी और के दुकान में बेच रहे, फिर उसके बाद किसी और के दुकान में बेच रहे, वो नहीं होता है। यहाँ पर इनका जो प्लेस है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, मतलब वो उधर ही पे, आज भी इधर है, कल भी उधर पे है, अगर वो सालों बाद भी इधर पे रहना चाहते हैं तो वो उधर पे ही रहेंगे। तो हमारा फिक्स शॉप, अब फिक्स शॉप रिटेलर्स वो होता है। अब इसके अपोजिट अगर आप देखोगे इटिनेरेंट रिटेलर्स, ये ऐसे रिटेलर्स होते हैं ना जिनका प्लेस फिक्स नहीं होता है। मतलब ये एक ऐसे रिटेलर्स होते हैं जहां पर ये घूम घूम के बेचते हैं। अगर आप नॉर्मली अगर यूजुअली देखोगे, जो ठेलों पे लेके बेचते हैं ना, ठेले पे लेके जाते हैं, उनके पास अलग अलग सब्जियां होती है, फ्रूट्स होते हैं, अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं, चाहे वो यूज करने का मतलब हाउस होल्ड आर्टिकल्स होते हैं, बैंगल्स वगैरह होते हैं, कुछ कॉस्मेटिक्स वगैरह होते हैं, इवन कपड़े भी होते हैं। ये क्या होते हैं, ये इन लोग है ना ठेले पे लेके जाते हैं। ऐसे ठेला होता है ना जहां पर वो लेके जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, वो एक जगह पर टिकते नहीं ना, वो अलग अलग जगह पे घूमते जाते हैं। अगर आप देखो वो जो टोकरी पे ऐसे लेके आते हैं ना, वो भी क्या आता है, वो इटिनेरेंट रिटेलर्स है कि उनका एक प्लेस फिक्स होता है नहीं ना, वो अलग अलग जगह घूमते हैं, कभी इस एरिया में कभी उस एरिया में, बट वो क्या करते हैं, वो डेली उस जगह पर घूमते रहते हैं। वो एक किसी जगह पर फिक्स नहीं होता उनका। ये नहीं होता कि उनका ये जो है कि वो उस चीज पे फिक्स रहेंगे, हो गया तो उनका वो प्लेस फिक्स्ड है, वो यहाँ वहां क्या करते हैं, घूमते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, इनके ना जो लाइन ऑफ बिजनेस है वो भी कभी कभी चेंज होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो जो आज बिजनेस कर रहे हैं ना, कुछ टाइम बाद वो बिजनेस करेंगे। यहाँ पर क्या था, फॉर एग्जांपल अगर आप सीजन में देखोगे, अभी जैसे बारिश का सीजन आ रहा है तो अभी भुट्टा बेचेंगे लोग। अगर बारिश नहीं है, गर्मी हो रहा है, तो वहां पे शरबत वगैरह जो नींबू शिकंजी होते हैं, नींबू पानी होता है, वो बेचेंगे। अभी जामुन आ रहा है तो जामुन बेचेंगे। ये सब क्या होता है, इनकी लाइन ऑफ बिजनेस चेंज होती रहती है। तो इटिनेरेंट रिटेलर्स कौन होते हैं, जिनका प्लेस कोई फिक्स नहीं होता है, जो यहाँ वहां एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, वो कौन से रिटेलर्स होते हैं, हमारे इटिनेरेंट रिटेलर्स। और जिसका प्लेस ऑलरेडी फिक्स है कि ये बंदा उसी शॉप पे बेचता है, उसी एरिया में बेचता है, उसी जगह पर बेचता है, वो कौन सा है, फिक्स शॉप रिटेलर्स। अब हमारा इटिनेरेंट रिटेलर्स में फर्स्ट वन दिया हॉकर्स। ये जो जितने टर्म्स दिए ना, आप सबको पता है कि एक्चुअली होता क्या है, कि ये कौन से टाइप ऑफ ट्रेड से आपको बस इसके टर्म्स नहीं पता होगा कि ये एक्चुअली कौन सा ट्रेड है, बट आपको ये हर एक चीज के बारे में आइडिया होगा, बिकॉज ऑलरेडी आपने ये सब चीजें अपनी आंखों में, मतलब आप आंखों से देखी है, आपने डेली लाइफ में ऑलरेडी ये सब देखते आ रहे हो। आज देखा होगा, कल देखा होगा, पहले देखा होगा, कल भी देखोगे, ऐसा हो गया। तो फर्स्ट वन दिया हॉकर्स।
हॉकर्स है ना वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, मतलब एकदम ओल्डेस्ट नहीं बोल सकते बट ओल्डेस्ट है कि ये एक ऐसा ट्रेड है जहां पर लोग ठेला लेके आते हैं ना, जैसे मैंने बोला वो ठेले पे अपना सामान बेचते हैं। अब इधर पे ना ऐसे कुछ चीज कॉमन होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो रिटेल हमारे जो 18 रिटेलर्स है, यहाँ पर इनकी कुछ चीजें कॉमन है कि वो जो गुड्स बेच रहे हैं उनकी क्वालिटी डिपेंड, मतलब तो इतनी सुपीरियर नहीं होती, इंफीरियर क्वालिटीज की होती है। इनका जो प्राइस होता है वो रिजनेबल होता है। इधर पे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है वो भी कम होती है। ये ऐसे कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो हर जगह पे आएगा। तो जो हॉकर्स होते हैं उनको जो ठेले लेके आते हैं ना, वो ठेले पे इनका क्या होता है, वो ठेले पे अपना सामान बेचते हैं। ऐसे एक ठेला रहेगा, ऐसे 4 चक्का रहता है, वो क्या करते हैं वो ठेले पे अपना सामान बेचेंगे। और उनका एक होता है ना कि एक वे ऑफ तरीका होता है, मतलब एक तरीका कि उनको अपना सामान कैसे बेचना है, वो चिल्ला चिल्ला के बेचते कि फॉर एग्जांपल अगर वो सब्जी बेच रहे तो सब्जी का नाम लेंगे कि आलू ले लो, प्याज ले लो, उनका प्राइस बताएंगे, उनके पास क्या क्या सामान है वो चिल्ला चिल्ला के बेचते। और उनका प्राइस ऐसे धीरे धीरे नहीं होता है, उनका प्राइस, उनका जो वॉइस होता है ना बहुत लाउड होता है। मतलब कि जो अगर फॉर एग्जांपल अगर वो चाल में बेच रहे, अगर वो फॉर एग्जांपल किसी चाल में बेचते ना, तो इतना उनका वॉइस लाउड होता है कि ना जो घर में लेडीज होते, जो घर में बैठे होते हैं ना लोग, उनको पता था कि हाँ भाजी वाला आ गया है, या कोई फ्रूट्स वाले आ गए हैं, या कोई ऐसा चीज आ गया जो उनको आवाज आती है। तो हॉकर्स क्या होता है, जो ठेले पे लेके बेचते, इनका ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं। इनके पास जो कौन से काइंड ऑफ जो बोल सकते गुड्स होते हैं, वहां पर आपको मिलेंगे वेजिटेबल्स मिलेंगे, सीजनल वेजिटेबल्स हो गए, वहां पे आपको फ्रूट्स मिलेंगे। फिर आपको वहां पर जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स होते हैं, कुछ आर्टिकल्स वगैरह होते हैं जहाँ पर बैंगल्स वगैरह कुछ कपड़े होते हैं, ये सब मिलते हैं। यहाँ पर इनकी जो गुड्स की क्वालिटी रहती है वो इतनी सुपीरियर नहीं रहती, ज्यादा ब्रांडेड नहीं रहती, स्टैंडर्डाइज नहीं रहती, वो एक बोल सकते हैं कि इंफीरियर क्वालिटी रहती है। और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कम होता है, बिकॉज वो इतनी बड़ी बड़ी सामान मतलब इतने सारे नहीं लेके आते, उनका उतना ही एक उतना सामान रहता है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी उनका कम होता है। देखते नेक्स्ट है पैडलर्स। अब ये क्या आता है, मतलब ये एकदम ओल्डेस्ट है। पैडलर्स बोले तो कहा क्या कि जो टोकरी में लेके बेचते हैं। अभी ऐसे बहुत सारे आपने देखा होगा ना टोकरी में बहुत सारे जो ऐसे लेडीज लोग आते हैं वो मछली बेचते हैं। जरूरी नहीं लेडीज, बहुत सारे और लोग भी बेचते हैं जहां पर आपको मछली मिलेंगे, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, इवन ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स भी मिलते हैं जो उधर पे क्या करते बेचते हैं। इनका भी यही सेम काम है कि वो क्या करते हैं, यहाँ से वहां मूव होते हैं, वो जो चीज बेच रहे हैं वो चीज बताएंगे कि मेरे पास हमारे पास ये सामान है, उसका इतना प्राइस है, ये सब चीज क्या करते बताते हैं। इधर भी सेम कॉमन पॉइंट ये है कि इधर पे जो उनकी क्वालिटी रहती है गुड्स की, प्रोडक्ट्स की, कमोडिटी की, वो क्या रहती है थोड़ी सी लो रहती है। इनकी जो प्राइस रहती है वो रिजनेबल रहती है, इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो थोड़ा कम रहता है। नेक्स्ट है स्ट्रीट ट्रेडर्स। स्ट्रीट ट्रेडर्स ऑलरेडी आपको पता होगा नाम से, मतलब स्ट्रीट ट्रेडर्स ये क्या कर रहे हैं कि ये फुटपाथ्स जहां पर एकदम बिजी एरिया होता है ना, वहां पर ये अपना क्या करते हैं, अपना सेटअप लगाते हैं, वहां पर अपना छोटा सा एक सेटअप लगाएंगे, वहां पर चीजें बेचते हैं। यूजुअली अगर आप मार्केट में देखो, मतलब मार्केट अपने फुटपाथ पे देखोगे ना, तो वहां पर ऐसे लाइन से बहुत सारे लोग अपना एक अपना बिजनेस छोटा छोटा ना क्या कर लेते, सेटअप बना लेते, वहां पर अपनी चीजें बेचते। और वो भी क्या करते हैं ना, मतलब वहां पर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आ रहा जाता है, अगर आते हैं जाते हैं, तो वहां पर वो उनको रोकेंगे, बोलेंगे ये ले लो वो ले लो करके। वहां पर भी वहां पर आपको चीजें मिल जाएंगी, वो चाहे वो यूटेंसिल्स हो, चाहे वो खिलौने हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, चाहे वो कुछ किसी चीज का कुछ यूज करने का सामान हो, लाइट्स वगैरह हो, ये सब चीजें क्या करते हैं वो बेचते। और ऐसा नहीं होता मतलब ये स्ट्रीट्स पे फुटपाथ पे बेचते। तो ये ना मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वहां पर उस टाइम पर मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के उधर बैठते हैं। मतलब ये फ्रिक्वेंटली अपने प्लेस नहीं चेंज करेंगे, मतलब आज इधर बैठे तो कल किसी और जगह जाएंगे, उधर कल अगर किसी और जगह तो परसों कहीं और जाएंगे। मतलब ये फ्रिक्वेंटली अपना प्लेस नहीं चेंज करते, ये मतलब अच्छे खासे टाइम के लिए उस प्लेस पे रहते हैं। अगर आप ऐसा होता है ना बहुत सारे जो फुटपाथ्स पे लगाते हैं ना, तो ऐसे बहुत लोग का आइडिया होता है कि वो फुटपाथ्स पे वो अंकल बैठते हैं, वो चीज वो बेचते हैं, वो आंटी बैठती है, वो आंटी ये चीज बेचती है, बिकॉज वो उधर पे बहुत लंबे टाइम तक बैठते हैं। तो इनका काम क्या होता है, ये फुटपाथ पे क्या करते हैं, एकदम जो बिजी एरिया रहता है वहां पर क्या करेंगे, अपना सेटअप लगाएंगे, चीजें बेचेंगे। और इधर पे भी इनकी जो प्राइस रहती है वो कम रहती है, रीजनेबल रहती है, इनकी जो क्वालिटी रहती है वो थोड़ी पुअर क्वालिटी बोल सकते हैं, इंफीरियर क्वालिटी बोल सकते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो भी कम रहता है। नेक्स्ट है चीप जैक्स। अब चीप जैक्स क्या होते हैं ना, इनका एक टेम्पररी सेटअप होता है और ये डिपेंड करता है कि कस्टमर्स किस तरह से रिस्पॉन्स करती है। ये क्या करते हैं, एक ना शॉप ले लेंगे रेंट पे, और उस शॉप पे क्या करेंगे कि वो अपना अपना बिजनेस चला रहे, अपना उन्होंने टेम्पररी सेटअप खोल लिया है। अब इधर पे क्या होता है कि ये क्या करेंगे,
अगर कस्टमर से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो अपना बिजनेस चलाएंगे। और ये इवन क्या करते हैं, अपना जो एक लाइन ऑफ बिजनेस है वो भी क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कस्टमर अगर अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है तो वो उस एरिया में अपना बिजनेस चलाएंगे। बट अगर कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, उसको कुछ इनकम नहीं आ रहा है, कोई कस्टमर से चीजें खरीद नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा, किसी और जगह जाएगा, कहीं और पे शॉप लेगा, कहीं और अपना बिजनेस सेटअप करेगा। कस्टमर से रिस्पॉन्स आया तो वो अपना बिजनेस कंटिन्यू करेगा, नहीं आया तो कहीं और जगह जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, मार्केट ट्रेडर्स। मार्केट ट्रेडर्स कौन होते हैं? अभी देखो हफ्ते में ना एक मार्केट लगता है, मतलब कि हफ्ते में एक दिन ऐसा मार्केट लगता है, जैसे फ्राइडे मार्केट हो गया, देन मंडे मार्केट हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये ऐसे ट्रेडर्स यहाँ पर क्या करते हैं, ये उधर पे मतलब उस मार्केट ट्रेडर्स मतलब उस मार्केट डे में जाएंगे, उस जिस दिन मार्केट डे लगता है, फॉर एग्जाम्पल फ्राइडे लग रहा है या एज यू कैन से मंडे लग रहा है, तो वो उधर जाएंगे अपनी चीजें बेचते हैं। तो ये क्या था हमारा इटिनेरेंट रिटेलर्स, जो कौन होते हैं, जो जिनका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता, जो यहाँ से वहां मूव होते रहते हैं, जहां पर इनकी प्राइस कम होती है, इनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं होती, जहां पर इनका एज यू कैन से कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो रहता है वो भी ज्यादा नहीं होता है। अब हमारा जो फिक्स शॉप रिटेलर्स है वो भी ऑलरेडी दो पार्ट में डिवाइड है। फिक्स शॉप रिटेलर्स आपको पता है जहां पर उसका प्लेस उसी जगह पर फिक्स्ड है, वो उधर पे ही आपको मिलेगा, उसने उसी जगह पर ही, यहाँ से वहां मूव नहीं होने वाला या कहीं जाने वाला नहीं है, ये उधर ही पे आपको सामान बेचेगा। कल वो अगर उस दुकान पे है तो परसों भी उस दुकान पे ही रहेगा, उसी दुकान पे आप चीज परचेस करने वाले हो। अभी फिक्स शॉप रिटेलर्स भी दो इसमें है, दैट इज स्मॉल स्केल रिटेलर्स, लार्ज स्केल रिटेलर्स। स्मॉल स्केल रिटेलर्स कौन होते हैं, जिनका स्मॉल स्केल बेसिस पे अपना बिजनेस चल रहा है, स्मॉल स्केल बेसिस पे अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, वो स्मॉल स्केल रिटेलर्स। लार्ज स्केल रिटेलर्स कौन हो गए, जो बड़े बड़े मतलब कि एकदम लार्ज स्केल बेसिस पे अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ पे चीजें ज्यादा चाहिए रहती है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए रहता है, जहाँ पे अच्छी खासी क्वालिटी मिलती होगी। अब हमारा जो स्मॉल स्केल रिटेलर्स है उसमें जो फर्स्ट वन दिया जनरल स्टोर। जनरल स्टोर बोले तो क्या, जो ही हमारा किराना शॉप होता है, जो आपके आसपास रेसिडेंशियल एरियाज में आपको मिलेगा, हर एक लोकल एरियाज में आपको मिलता है। यहाँ पर आपके जो डेली नेसेसिटीज की चीजें चाहिए रहती है वो आपको मिलेंगे। अभी आपके जनरल स्टोर्स हो गए, आपके लॉन्ड्री शॉप हो गए, आपके मेडिकल हो गए, ये ऐसे बहुत सारे ऐसे जनरल स्टोर्स होते हैं जहाँ पर आपको हर एक एरिया में, आपके हर एक लोकल एरिया में मिलेंगे, जहाँ पर आपको हर एक चीज, आपके अगर डेली नेसेसिटीज की चीजें चाहिए रहती है वो मिल जाएगी। आपके स्टेशनरी शॉप हो गए, ये भी आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाता है। तो ये क्या हमारा जनरल स्टोर क्या है, स्मॉल स्केल रिटेलर का फर्स्ट टाइप है। नेक्स्ट है सेकंड हैंड गुड्स शॉप। सेकंड हैंड तो मेरा दूसरा हाथ ये नहीं। अब ये ऐसा होता है कि जहां पर जो गुड्स आप यूज कर रहे हैं वो ऑलरेडी यूज की हुई चीज उन लोग क्या करते हैं, बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक टीवी है, अब वो टीवी को मैं नहीं यूज करना चाहती, मैंने क्या किया, उसको किसी रिटेलर को दे दिया है कि तू बेच देना इसको करके। तो मैंने उसको एक प्रॉपर कंडीशन में दे दी, तो अच्छे से अगर फॉर एग्जांपल अगर कुछ उसमें खराबी है या कुछ उसको कुछ थोड़ा रिपेयर की जरूरत है तो मैंने वो सब करके किसी और को दे दिया, अब वो क्या करेगा, किसी को बेचेगा। तो इधर पे भी क्या होता है ना कि इधर पे इनकी प्राइस रीजनेबल होती है। अब ये डिपेंड करता है कि वहां पर भी जो चीजें होती है ना वो अच्छी खासी क्वालिटी की नहीं होती, बिकॉज वो ऑलरेडी यूज्ड है। तो यहाँ पर भी उनकी क्वालिटी, मतलब हम क्या कह सकते हैं, अच्छी खासी क्वालिटी नहीं है कि हाँ ठीक है चलने लायक क्वालिटी है। इवन यहाँ पर सिर्फ जरूरी नहीं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिलते हैं, फर्नीचर भी मिलेंगे, इवन बुक्स भी होते हैं। ये ऐसे कुछ आइटम्स है जहां पर ऑलरेडी जो यूज की हुई चीज होती है ना, वही चीजें हम क्या करते हैं, लोगों को बेचते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑथोराइज्ड डीलर्स। अब हमारा ऑथोराइज्ड डीलर्स क्या होता है, मतलब ये क्या करते हैं कि एक जो हमारा मैन्युफैक्चरर है वो उसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से क्या करता है, सामान लेता है और वही बेचता है। फॉर एग्जांपल बाटा का अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो सिर्फ बाटा का चीजें बेचेगा, या फॉर एग्जांपल अगर होंडा का शोरूम है तो वो होंडा का मतलब होंडा का जो गाड़ी रहेगा वो बेचेगा। अगर सोनी का शोरूम है तो वो सोनी का बेचेगा। अगर आपको हायर का कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस चाहिए तो वो हायर का बेचेगा। अगर आपको ब्लू स्टार के एसी चाहिए तो वो आपको ब्लू स्टार का एसी बेचेगा। तो वहां पर क्या होता है कि यहाँ पर वो पर्टिकुलर उसी मैन्युफैक्चरिंग का क्या करता है, चीजें बेचता है, उसी ऑथोराइज मैन्युफैक्चर कंपनी का वो चीजें बेचेगा, किसी और का नहीं रहेगा। एंड द लास्ट वन दैट इज स्पेशलिटी शॉप। अब ये क्या होता है, स्पेशल होता है, मतलब कि यहाँ पर आपको ना वैरायटी ऑफ गुड्स नहीं मिलेंगे कि आपको यूटेंसिल्स भी मिल रहे हैं, कपड़े भी मिल रहे हैं, क्लोथ भी मिल रहे हैं, बर्तन का सामान, कॉस्मेटिक्स, हर एक चीज मिलेगा। यहाँ पर
आपको एक ही चीज मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टॉयज खरीद रहे हो तो आपको टॉयज की नंबर ऑफ वैरायटीज मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस ले रहे हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में अलग अलग चीजें मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आप कॉस्मेटिक्स ले रहे हो, कॉस्मेटिक्स की अलग अलग चीजें मिलेगी, वहां पर आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे, डिजाइन मिल जाएंगे, कलर्स मिल जाएंगे। अगर आप क्लोथिंग ले लो तो वहां पे क्लोथिंग का अलग अलग चीजें मिलेगा। यहाँ पर आपको 10 चीजें नहीं मिलेगी, एक चीज की अलग अलग चीजें मिलेगी, एक चीज के अलग अलग ब्रांड्स हो गए या उसके डिजाइन हो गए, कलर वगैरह हो गए। तो ये क्या था हमारा कुछ फिक्स शॉप रिटेलर्स का, जो फर्स्ट स्मॉल स्केल रिटेलर। एंड जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज लार्ज स्केल रिटेलर। अब ये जो हमारे लार्ज स्केल रिटेलर्स है यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, तो ये सिर्फ जितने भी हमें टोटल आई थिंक 5 है, जिसमें से 4 हमारे जो लार्ज स्केल रिटेलर जिसके हर एक के फीचर्स दिए। फीचर्स ऐसे नहीं कि अलग अलग है, हर एक फीचर्स कहीं ना कहीं सब कुछ मतलब कॉमन पॉइंट है हर जगह ये सब में, कि आप हर एक कॉमन पॉइंट सब में लिख सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हमारा। ओके हमने ऑलरेडी पढ़ा कि हमारा जो लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स है, ये कौन सा होता है कि और यहाँ पर जो बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, जो भी बिजनेस चल रहा है वो मतलब अच्छी खासी बड़ी बिजनेस है, जहाँ पर ज्यादा स्पेस चाहिए रहेगा, ज्यादा स्टाफ चाहिए रहेगा, जहाँ पर ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पर गुड्स ज्यादा रहेंगे, अच्छे खासे गुड्स मिलेगी, ब्रांडेड गुड्स मिलेगी, क्वालिटी वाले गुड्स मिलेंगे, ये सब चीजें होती है। तो यहाँ पर क्या है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, बड़ी बड़ी शॉप से बड़ी मतलब एक बड़े पैमाने में बिजनेस चल रही है, अच्छी खासी लार्ज ऑपरेट हो रही है। जिसमें फर्स्ट वन दिया डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर सबको पता मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है। डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग सेक्शन, अलग अलग पार्ट्स। यहाँ पर क्या होता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर बोले तो क्या कि एक रूफ के अंदर अलग अलग सेक्शंस होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं। डिपार्टमेंटल बोले तो क्या, जहां पर आपको अलग अलग सेक्शंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक जगह जाते हैं जहां पर फॉर एग्जांपल शॉपर स्टॉप जो एक डिपार्टमेंटल स्टोर का एग्जांपल है, अगर आप गए तो फॉर एग्जांपल आपको एक जगह पे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस का मिलेगा, या अगर आप जगह फॉर एग्जांपल आपको एक क्लोथिंग का डिपार्टमेंट ही मिलेगा, आपको एक टॉयज का मिलेगा, आपको एक कॉस्मेटिक्स का मिलेगा, फिर आपको एक किचन वेयर का मिलेगा। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स का करें मिलेंगे, इतने इतने अलग अलग डिपार्टमेंट से। तो ये क्या आते हैं अलग एक रूफ के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग पार्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट से, जहां पर आपको एक सेक्शन के अंदर उसी काइंड ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस मिलेगा। ये नहीं आपको उधर पे कपड़े भी मिल गए, आपको कॉस्मेटिक्स भी मिल गया, आपको खिलौने भी मिल गए, आपको खाने पीने का सामान भी मिल गया, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर उस पर्टिकुलर सेक्शन में, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपको वही चीज मिलती है। नेक्स्ट है क्लोथिंग, जैसे वही ये उस डिपार्टमेंट है तो वही उसी सेक्शन में मतलब आपको सिर्फ क्लोथिंग मिलेंगे। अलग अलग ब्रांड्स हो सकते हैं, उधर पे अलग अलग डिजाइन हो सकते हैं, अलग अलग कलर हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप डिपार्टमेंट हो तो एक डिपार्टमेंट में आप गए तो वहां पर आपको सिर्फ पर्स मिलेगा, आपको उधर पे सिर्फ बैग मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप खाने पे जाते हो वहां पर सिर्फ आपको खाने का मिलेगा। अगर आप किसी कॉस्मेटिक्स में जाते तो आपको सिर्फ कॉस्मेटिक्स मिलेगा, बट उसी कॉस्मेटिक्स का 10 ब्रांड, 10 कलर, 10 डिजाइन सब मिलेगा। तो ये क्या होता है हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर होता है। अब डिपार्टमेंटल स्टोर ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन यही है कि डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है कि एक रूफ होता है जिसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं। उस अलग अलग सेक्शंस में आपको पर्टिकुलर सेक्शन में आपको पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। जिसमें हमारा जो फर्स्ट फीचर दिया है शॉपिंग कन्वीनियंस। अब ये बहुत हमारे लिए बहुत इजीली है, मतलब हम अभी कैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस चाहिए या आपको कॉस्मेटिक्स चाहिए, आपको क्लोथिंग चाहिए, तो आप एक अलग से शॉप में गए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस परचेज करने के लिए, आप अलग से क्लोथिंग परचेज करने के लिए आप अलग कपड़े की दुकान पे गए। आपको कॉस्मेटिक्स खरीदना है तो आप अलग से एक शॉप पे जा रहे कॉस्मेटिक्स खरीद कर। बट अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जाते हो ना तो आपको एक रूफ के अंदर वो 10 चीज आपको मिल जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत शॉपिंग कन्वीनियंस होता है। इजीली आप एक रूफ के अंदर 10 चीज परचेज कर सकते हो, आपको 10 जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग आपका खर्चा नहीं होगा, यहाँ वहां जाने में आपका टेंशन नहीं रहेगा, आप थक भी नहीं जाओगे। उसके बाद है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। अब यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट से, तो इसका मतलब ये कि इसको अलग कोई मैनेज करता है, इसको अलग मैनेज, इसको अलग मैनेज, इसको अलग मैनेज, ये जितने भी डिपार्टमेंट थे सबका सेंट्रलाइज मैनेज है। यहाँ पर ये जितने भी डिपार्टमेंट्स, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को कोई दूसरा मैनेज कर रहा है, टॉयज को कोई दूसरा कर रहा है, कॉस्मेटिक्स को कोई दूसरा कर रहा है, या किसी चीज को कोई दूसरा कर रहा है। जितने भी डिपार्टमेंट्स रहेंगे सब सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हो रहे हैं। नेक्स्ट है वाइड वेरायटी ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे दुनिया भर की आपको गुड्स मिलेगी, दुनिया भर की मतलब हर एक चीज, मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे जहां पर हर एक चीज आपको क्या करेगी वहां पर आपको दिखेगी। अब
अगर आप जो चीज ले रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस ले रहे हो, तो उसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस का आपको 10 ब्रांड मिलेगा, 10 कलर मिलेगा, 10 डिजाइन मिलेंगे। अगर आप कॉस्मेटिक्स ले लो, वहां पे आपको 10 उसी के आपको उसके 10 ब्रांड मिलेंगे। अगर आप शूज परचेज करें तो आपको शूज के 10 ब्रांड मिलेंगे, कलर डिजाइन वगैरह जो भी रहेगा वो सब मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, वाइड वेरायटी ऑफ गुड्स होते हैं। स्पेशलाइजेशन, और स्पेशलाइजेशन है बिकॉज इधर पे क्या रहा है कि इस डिपार्टमेंट में सिर्फ इसी चीज बेच रहा है, मतलब यही चीज मिल रहा है, ये स्पेशलाइज्ड है। मतलब ये नहीं है कि एक ही जगह पर 10 चीज आपको मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक भी यहीं पे है, टॉयज भी इधर पे, खिलौना भी इधर पे है, शूज वगैरह भी, चप्पल जो भी आपको सब एक डिपार्टमेंट में नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हर एक चीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट से, मतलब क्या है यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्पेशलाइज्ड है, आपको हर एक चीज के लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सेक्शन आपको मिल रहा है। नेक्स्ट है सेंट्रल लोकेशन। अब ये होता है ना कि इनका लोकेशन है ना, जो सिटी होता है उसके ना सेंट्रल लोकेशन पे होता है कि इजीली जो कस्टमर्स होते हैं वो उस एरिया को रीच कर सके, वहां पर वो डिपार्टमेंटल स्टोर जा सके, परचेस कर सके। तो इनका जो लोकेशन होता है वो जो आप बोल सकते हो कि जो मेन सिटी है उसका क्या रहेगा, उसके सेंट्रल लोकेशन में रहेगा ज्यादा, मतलब कि ये सब इजीली आ सके। नेक्स्ट है हमारा ह्यूज कैपिटल। अगर फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस का दुकान खोला है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट कम लगेगा एज कंपेयर टू डिपार्टमेंटल। या अगर आपने सिर्फ कॉस्मेटिक्स का खोला है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट कम लगेगा एज कंपेयर टू डिपार्टमेंटल, क्योंकि डिपार्टमेंटल में हम है ना एक चीज नहीं बेचते, 10 चीज बेचते, 15 चीज बेचते, चाहे वो 20 चीज हो। वहां पर आपको अलग अलग चीज मिलेगी। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक का अलग है, क्लोथिंग का अलग है, टॉयज का अलग है, कॉस्मेटिक्स का, किचन वेयर का, यूटेंसिल्स वगैरह जो भी है। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ डिपार्टमेंट से तो यहाँ पर खर्चा ज्यादा होगा। अब इतने डिपार्टमेंट से इसको स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। अब जरूरी नहीं ना कि एक स्टाफ 10 जगह घूमेगा, कभी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी स्टाफ की या कभी वहां पे जरूरत पड़ेगी स्टाफ की, तो हर जगह के लिए स्टाफ चाहिए रहेंगे। फिर वहां पर की वो उन स्टाफ को अब सैलरी वगैरह देना वो हो गया। अब इतनी बड़ी जो हमने डिपार्टमेंटल स्टोर खोली है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी वहां पे ज्यादा जाएगा, उधर पे एडवर्टाइजिंग करने के लिए हमें ज्यादा जाएगा, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी बिकॉज नंबर ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ स्टाफ से बड़ा से एकदम शो हमारा स्टोर है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, वहाँ पे हमें एडवर्टाइजिंग का, सेल्स वगैरह जो भी होता है, वहाँ पर हमें किसी चीज को अगर सैलरी का, स्टाफ को सैलरी देना, ये सब चीज का हमें पैसा ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, ज्यादा है। एंड द लास्ट वन दैट इज नो क्रेडिट फैसिलिटी। हाँ, तो ऐसा नहीं होगा आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओगे कि भैया एक काम करो आप मेरा ये उधारी ले लो, मैं कल आपको पैसा दूंगा। यहाँ पर कोई भी उधारी का सिस्टम नहीं है। यहाँ पर ये कि आप आओ, सामान लो, पैसा दो, सामान लेके जाओ, या तो आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर लो। कोई भी उधारी का सिस्टम यहाँ पे क्या हो रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा है कि आप बोलोगे कि भैया मेरा पैसा लिख लो, मैं आपको कल दूंगा, परसों दूंगा, जब जब देना होगा तब दूंगा। यहाँ पर आप आओगे, पैसा दोगे, अपना सामान लोगे और निकल जाओगे। तो ये क्या था, हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर का फीचर्स था। अब हमारा जो नेक्स्ट है सुपरमार्केट शॉप। सुपरमार्केट शॉप क्या होता है ना कि डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है कि जहां पर है ना आपको ड्यूरेबल गुड्स मिलते हैं, आपके जो ड्यूरेबल गुड्स वगैरह होते हैं वहां पर वो चीजें आपको मिलेंगी। बट हमारे जो सुपरमार्केट शॉप्स होते हैं ना वहां पर हमारे जो डेली नेसेसिटीज की जरूरत होती है, मतलब हमें जो हमारी जो डे टू डे लाइफ में जरूरत है, जैसे कि फूड्स वगैरह हो गया, ग्रोसरीज हो गए, ये सब चीज मिलते हैं। अब सुपरमार्केट शॉप का एग्जांपल अगर आप ले, डीमार्ट हो गया, या एज यू कैन सी जो हमारे बिग बाजार हो गया, रिलायंस हो गया, ये सब चीज क्या हमारे सुपरमार्केट शॉप का एग्जांपल है। अब आप सुपरमार्केट में जाते हो तो जब आप एंटर करते हो तो वहां से कोई सामने से आपको सेल्समैन आएगा कि लो आपका ट्रॉली लो, फिर वो आपकी हेल्प करेगा कि आपका सामान आपको ट्रॉली में डाल के देगा, ये नहीं होता ना। यहाँ पर सेल्फ सर्विस होती है। सुपरमार्केट शॉप है ना वो सेल्फ सर्विस के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर एक प्रोसीजर होता है कि आप जैसे एंटर करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डीमार्ट में जाते हो, आपने ट्रॉली ली, आप वहाँ पे अपना एक ट्रॉली लेते हो, फिर आप अंदर जाते हो, वहाँ पे आपको चेकिंग होता है, फिर वहाँ पे अलग अलग रैक्स होते हैं, वहाँ पे अलग अलग चीजों के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। वहाँ पर आप क्या करते हो, अलग अलग सेक्शन से अलग अलग पार्ट है, आप वहाँ पर जाओगे, आपको खाने पीने का चाहिए तो वहाँ पर एक अलग है। अगर आपको कुछ चाहे वो यूज करने का हो, चाहे खाने पीने का हो, या फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरीज का, वहाँ पे अलग अलग हर एक चीज के है। तो आप क्या करते हो, अपने ट्रॉली लेके जाते हो, आपको जो भी चीज चाहिए रहता है वो आप उसको पिक करके अपने कार्ट में, अपने ट्रॉली में क्या करते हो, डाल देते हो। तो हमारे जो सुपरमार्केट शॉप है वो भी क्या है कि वहां पर आपको नंबर ऑफ चीजें मिलेगी, और इवन यही रहता है कि आपको सेल्फ सर्विस है कि आपको कोई सेल्स पर्सन आके नहीं बताएगा, बिकॉज आपको जो चाहिए रहता है ना वहां पर हर एक इन्फॉर्मेशन प्रिंटेड रहती है, हर एक चीज के बारे में वहां पर इन्फॉर्मेशन है, आप उस चीज को पढ़ो और अपना सामान ले लो। तो क्या है, सुपरमार्केट में यूजुअली ये है कि यहाँ पर आपको ग्रोसरीज, आपके फूड आइटम्स वगैरह हो गए, ये सब सारी चीजें आपको मिलती है। जिसका फर्स्ट फीचर हमें दिया है लोकेशन। इसका लोकेशन भी ये है कि मतलब जो सिटी है
उधर पे सेंट्रल लोकेशन रहता है कि इजीली कस्टमर्स आए और चीजें परचेज करें, मतलब इधर लोग दूर नहीं रखते, इजीली मतलब एक्सेस हो सके, तो उनका सेंट्रल लोकेशन रहता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ गुड्स है, जैसे कि बेकरी हो गया, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, टिन प्रोडक्ट्स हो गए, फिर ग्रोसरी प्रोडक्ट्स हो गए, स्टेशनरीज हो गए, ये सब चीजें क्या मिलती है यहाँ पर, इनके यहाँ पर मिलेगी। ऐसे नहीं होता सिर्फ आपको एक ही चीज मिल रहा है, आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पर भी क्या होते हैं, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट है सेल्फ सर्विस। ऑलरेडी जो हमारा सुपरमार्केट शॉप है वो सेल्फ सर्विस बेस्ड के ऊपर है। आपको अपनी ट्रॉली खुद लेना है, आपको जो सामान चाहिए वो आपको खुद उठाना है, आपको खुद चीजें लेके जाना है। बाद में आपको वहां पर क्या होता है कि आप अपने जो भी आपने परचेस कर लिया, बाद में आप उसको बिलिंग के लिए लेके जाते हो। उसके बाद है रीजनेबल प्राइसेस। अब इंसान डीमार्ट क्यों जाता है और महीने महीने भर का राशन क्यों लेके आता है? अभी क्या होता है ना कि ऐसी कुछ चीजें होती है ना जो आपको सुपरमार्केट शॉप में मिलती है बट आपकी रिटेल शॉप्स में नहीं मिलती है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जहां पर ना इवन पैकेजिंग बोल सकते हैं, खाने पीने का कुछ ऐसा आइटम रहता है जो ना रिटेल शॉप में आपको नहीं मिलता बट आपको सुपरमार्केट शॉप में मिलता है। तो और उनकी प्राइसेस रीजनेबल क्यों होती है, लोग महीने महीने भर का राशन क्यों लेके आते हैं? बिकॉज वहां पे कहीं ना कहीं हर एक प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ डिस्काउंट, कुछ ना कुछ ऑफर, कुछ ना कुछ चीजें हर एक चीज के ऊपर रहती ही है। इसीलिए क्या करता है कि बंदा जाता है और महीने महीने भर का राशन लेके आता है कि वहां पर उनको वो प्राइस रिजनेबल लगती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमाउंट उनका बचत हो जाता है, सेव हो जाता है। इसीलिए वो क्या करते हैं, महीने महीने भर का। अभी हमारे यहाँ पे क्या हर जगह हर महीने हम बोल सकते हैं कि हम डिमार्ट जाते हैं और महीने महीने भर का राशन लेके आते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं हर एक प्रोडक्ट के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑफर डिस्काउंट रहता ही है, तो कुछ ना कुछ एक अमाउंट हमारा वहां पे सेव हो जाता है। कैपिटल, अभी यहाँ पर भी जो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगती है वो भी ज्यादा है। बिकॉज यहाँ पर भी जो यहाँ पर क्या है कि एक बड़ा सा शॉप होता है, बड़ा सा स्टोर होता है जहाँ पर नंबर ऑफ स्टाफ की हमें जरूरत पड़ती है, बहुत सारे गुड्स की जरूरत पड़ती है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक बड़ा हमें बहुत अच्छा खासा जमीन चाहिए होता है कि हम अपना स्टोर वहाँ पे खोल सके। अब इतना से नहीं कि हम रिटेल शॉप इतना ज्यादा, बट वो डिपार्टमेंटल सुपरमार्केट शॉप इतना बड़ा था कि हमें एक अच्छी खासी जमीन चाहिए होती है उसको ओपन करने के लिए, उसको चलाने के लिए। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या ज्यादा है। नेक्स्ट है कैश सेल्स। सेम, अब ये कैश सेल्स आपको हर जगह एक पॉइंट मिलेगा, जितना भी हमारा जो लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स है। यहाँ पर क्या है कि कैश सेल्स से ऐसा नहीं कि आप डिमांड गया, आपने बोला कि एक काम करो मेरा ये अमाउंट लिख लो, मैं आपको कल आके दूंगा, ऐसा कोई सिस्टम अप्लाई नहीं है। कोई भी उधारी का सिस्टम वहां पर अप्लाई ही नहीं होता। आपको अपना पैसा देना है, आपका सामान लेना है और आपको जाना है। पैसा नहीं है तो क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी यूज करो और अपना सामान लेके निकलो। नेक्स्ट है हमारा अट्रैक्टिव पार्किंग। अब हम डीमार्ट में जाते हैं ना, ऐसी कुछ चीजें होती है ना जिनकी पैकेजिंग बहुत अलग होती है। हमें अगर देखते हैं ना कि अब ऐसा तो नहीं होता हम डीमार्ट जाते तो हम बस अपने घर का राशन लेके आते। अब हमारे घर में ऐसा है ना कि हम हमारा राशन से ज्यादा हमारा खाने पीने का सामान आता है। बिकॉज हम जाते हैं ना कि ये उठा लिया, वो उठा लिया, पैकेजिंग बहुत अच्छी लग रही है, इस तरह से पैकिंग किया है, एक पे एक फ्री है, कुछ ना कुछ डिस्काउंट से एक ऐसे इन लोग क्या करते हैं, बहुत ऐसी सारी चीजें लेके आते हैं जिनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है, जिनको देखने में अच्छा लगता है। हम थोड़ा क्या अट्रैक्ट होते हैं। अब हम कस्टमर्स के हमें अट्रैक्टिव पैकिंग, अलग अलग चीजें हमें अच्छी लगती है तो हम क्या करते हैं वो सब चीजें लेते हैं जो हमें नॉर्मली आपको ना रिटेल शॉप में नहीं मिलेगा। उसके बाद है लास्ट इम्पल्सिव बाइंग। वही मैंने बोला कि अगर आप डीमार्ट जाते हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपने सिर्फ अपना राशन का सामान लेके आओ, कुछ लेके नहीं आते, आपको जो दिखता है वो आप लेके आते हो। तो यहाँ पर क्या होता है ना, हम सुपरमार्केट शॉप जाते हैं, अननेसेसरी आइटम्स हम चीजें परचेस करते हैं। बाद में जब हम बिलिंग होता है घर पे आके हम सामान देते हैं तो मम्मी बोलती है ये भी सामान है, वो भी सामान है, ये किसने उठाया, ये कब उठाया, ये कौन लेके आ गया। तो ये क्या होता है इम्पल्सिव बाइंग। हम क्या करते हैं जो नहीं भी चाहिए रहता ना हम उस चीज को लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अरे ट्राई करने के लिए देखते हैं ना, अच्छा रहेगा तो नेक्स्ट फिर से लेके आएंगे। कुछ और अच्छा दिख गया जिसकी पैकेजिंग अच्छी लग गई तो हम उसको उठा लेंगे। कुछ अच्छा मस्त खाने पीने का तो बहुत सही है, कुछ भी अच्छा खाने पीने का दिखा उसको उठाओ और ले लो, बस चले आओ वापस। तो ये क्या है इम्पल्सिव बाइंग। यहाँ पर क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि हमें जो ठीक चीजें अच्छी लगती है उस चीज को हम क्या करते हैं ले लेते हैं। तो ये क्या था हमारा सुपरमार्केट शॉप का फीचर्स था। अब हमारा जो नेक्स्ट है चेन स्टोर। आप इसको चेन स्टोर बोले या मल्टीपल स्टोर्स बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि एक स्टोर के अलग नंबर ऑफ ब्रांचेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैकडी ले लो, मॉन्जिनिस ले लो, फिर उसके बाद डोमिनोज ले लो, या बाटा का जो शूज वगैरह उसका वो ले लो। यहाँ पर क्या होता है कि एक जो शॉप होता है ना उसका नंबर ऑफ ब्रांचेस है, जिसका बोल सकते हो कि एक हेड होगा जिसके नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या हो रहा है, नंबर ऑफ ब्रांचेस। जैसे कि मॉन्जिनिस आपको एक जगह ही मॉन्जिनिस दिखती है, कहीं और मॉन्जिनिस नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है ना, मॉन्जिनिस हर जगह है। अब ऐसा तो नहीं कि बोईसर में जो मॉन्जिनिस है जैसा उसका इंटीरियर, जैसा उसका लोगो, जैसा उसका कलर, जो प्राइस जो है, इवन जो टेस्ट, वो कहीं आपको दूसरी जगह, फॉर एग्जांपल अगर विरार में जा रहे हो तो विरार में आपको दूसरा कोई मॉन्जिनिस का वो उसका लोगो दिखेगा, या कोई दूसरा आपको इंटीरियर एक्सटीरियर जो वहाँ पे बोर्ड रहता है वहां पर जो मॉन्जिनिस जिस तरह से उनका लोगो रहता है
या आप उनका कलर बोल लो, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बोल लो, इंटीरियर एक्सटीरियर बोल लो, वो बोईसर जो बोईसर में है वो विरार में एग्जैक्ट है कि थोड़ा डिफरेंट रहेगा? वहां पे थोड़ा भी डिफरेंट नहीं होता, एग्जैक्ट वही कॉपी पेस्ट होता है। जुड़वे लोग बोलते हैं ना एकदम कॉपी पेस्ट लोग, तो वही होता है कि अगर वो जितने भी नंबर ऑफ ब्रांचेस है वो सेम चीज रहेगा, चाहे वो उनका आप बोल सकते कलर बोल लो या इंटीरियर एक्सटीरियर बोल लो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बोल लो, प्राइस बोल लो, वहां पर उनके जो यूनिफॉर्म रहते हैं वो भी सेम होते हैं, वहां पर जो टेस्ट होता है वो सेम होता है, उनका जो ब्रांड होता है, जो लोगो होता है, जो भी कलर यूज किया है वो एग्जैक्ट सब सेम टू सेम होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस है अलग एक ही स्टोर के। अब ये क्या था ना कि यहाँ पर या तो उसको एक मैन्युफैक्चरर खुद खोल लेता है या तो वो एक कोई अपना रिटेलर खोल लेता है। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट दिया कि हम लोग उसमें फीचर, जिसमें फर्स्ट फीचर है हमारा लो एंड यूनिफॉर्म प्राइस। अब यहाँ पर है ना बोल सकते हैं कि लो रहता है और यूनिफॉर्म प्राइस। ऐसा नहीं होता कि मतलब यहाँ पर क्या होता है कि हमें ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज अब कैसे नंबर ऑफ ब्रांचेस है तो वो ब्रांचेस को क्या करता है, जो मेन स्टोर होता है ना वो क्या करेगा, सबको सप्लाई कर देता है सब कुछ। मतलब ऐसा नहीं होता कि हर एक ब्रांचेस को अलग अलग जगह जाना पड़ेगा, अपना सामान लेकर आना पड़ेगा, उनको हर एक चीज क्या होती है उनको प्रोवाइड कर दी जाती है, यहाँ पर उनका ज्यादा खर्चा नहीं होता है। और यहाँ पर क्या होता है इनकी जो प्राइस होती है वो सेम होती है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर कुछ प्राइस है तो वहां पे कुछ प्राइस रहेगा, यहाँ पर अगर टेस्ट अलग है तो वहां पर अलग टेस्ट रहेगा। यहाँ पर इनका जो खर्चा होता है, इनकी जो प्राइस होती है वो यूनिफॉर्म होती है और ज्यादा खर्चा नहीं रहता। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिलिटी। अभी जैसे आप स्कूल में जाते हो तो अगर आप स्कूल में हो तो वहां पर ऐसा होता है कि ये बच्चे ने अलग यूनिफॉर्म पहना है, दूसरे बच्चे ने अलग यूनिफॉर्म पहना है। अगर एक क्लास में आप हो तो वो सेम यूनिफॉर्म रहता है, सेम तरीके से हम बाल बांध के आते हैं, हमारा सेम कलर शूज रहता है, हमारा सॉक्स रहता है, हम आते ना सब एक जैसे दिखते। तो यहाँ पर भी क्या आता है कि अगर वो शॉप अगर बोईसर में है और वही उसका सेम ब्रांच अगर विरार में है तो वो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट रहेगा, चाहे वो कलर हो, लोगो हो, ब्रांड हो, इंटीरियर हो, एक्सटीरियर हो, कुछ भी हो, वो सेम टू सेम उधर पे भी रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है हर एक चीज सेम होती है। नेक्स्ट है लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स। अब इधर पे क्या होता है ना, इधर पे इनके पास ज्यादा गुड्स नहीं होते, ज्यादा वेराइटीज नहीं रखते, वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ चीज मतलब रखेंगे कि ऐसा ये नहीं कि उनके पास 10 चीज रहेगी, या तो वो मतलब एक लिमिटेड रेंज रखते हैं कि इतना इतना। अब आप फॉर एग्जाम्पल कि मॉन्जिनिस ले लो तो वहां पर सिर्फ रिलेटेड टू केक्स मिलेंगे, ज्यादा कुछ आपको बेकरी आइटम्स नहीं मिलता कि आपको 10 चीज वहां पर और एक्स्ट्रा मिल जाएगी। जो केक वगैरह है ना वो आपको वही मिलेगा। मैकडोनल्ड्स में ले तो जो चीज वो बेचते हैं वहां पर भी ज्यादा नंबर ऑफ वेराइटीज नहीं रहती। यहाँ पर क्या होता है कि जो एक लिमिटेड रेंज है कि यही चीज उनके पास प्रोवाइड होगी, और चीज नहीं मिलती है। नेक्स्ट है हमारा लार्ज इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर लार्ज इन्वेस्टमेंट क्यों लगेगा, बिकॉज इधर पे मल्टीपल स्टोर्स है, यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रांचेस है, उस नंबर ऑफ ब्रांचेस को खोलने के लिए वहां पर नंबर ऑफ स्टाफ, उसके एडवर्टाइजिंग, उसके इलेक्ट्रिसिटी, अलग अलग प्लेसेस, ये सब के लिए हमें ज्यादा पैसा लगेगा। ये नहीं ना हमने एक ब्रांच खोलिया तो कम पैसा लग रहा है, हमने अलग अलग ब्रांचेस उसके खोले तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा, बिकॉज नंबर ऑफ स्टाफ हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गए, जहाँ पर एडवर्टाइजिंग हो गए, अलग अलग उस पे उनके डेकोरेशन पे हो गए, उनके ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, जो एक्सटीरियर करना है, जो भी चीज हमें उन पर खर्चा करना है वो ज्यादा पैसा जाएगा, इन्वेस्टमेंट हमारा ज्यादा है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ब्रांचेस। अब इधर पे जो मेन हेड होता है ना वो क्या करता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है और प्रोड्यूसर्स होता है वो वहां से परचेस कर लेगा और अपने ब्रांचेस को थ्रू क्या कर देता है, वो वहां से क्या करता है, सप्लाई करता है। तो यहाँ पर ये नहीं कि उस पर्टिकुलर ब्रांच को जाना पड़ेगा, सामान लेके आना पड़ेगा, वो अपने ब्रांचेस के थ्रू क्या कर देता है, अलग अलग ब्रांचेस को सप्लाई कर देता है। प्रोड्यूसर से एक बंदा लेगा और वो अलग अलग ब्रांचेस को सप्लाई कर देगा। नेक्स्ट है कैश सेल्स। वही था कि कोई उधारी सिस्टम नहीं है, पैसा लो सामान लो निकलो, या तो क्रेडिट कार्ड यूज करो सामान लो निकलो। क्वालिटी ऑफ गुड्स। अब यहाँ पर जो इनकी गुड्स जो कमोडिटी होती है, जो प्रोडक्ट जो गुड्स होते हैं उनका जो क्वालिटी रहता है ना वो अच्छा रहता है, मतलब स्टैंडर्डाइज। अगर आप मॉन्जिनिस में जाओ केक खाओ, मतलब मॉन्जिनिस का केक बोले तो मतलब टेस्टी है कि वहां पर टेस्ट बहुत अलग होता है। अगर यूजुअली अगर आप कहीं और केक का, ऐसा नहीं कि दूसरे केक खराब है, बट वो मॉन्जिनिस का जो केक का टेस्ट होता है ना बहुत अलग होता है, हमें खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो वहां पर इट इज नॉट लाइक कि खाने पीने का सामान है और कोई अगर बाटा का ले लो या कुछ और सामान ले लो, तो वहां पर उनकी जो चीज वो बेच रहे हैं ना वो क्या होता है कि वहां पर आपको बोल सकते हैं कि वो चीजें जो है कि जो भी क्वालिटी हो, जो स्टैंडर्ड हो, बहुत अच्छी खासी क्वालिटी भी, सुपीरियर क्वालिटी होगी। आप जो चीजें ले रहे हो बहुत स्टैंडर्ड ले रहे हो, तो ये क्या होता है यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ गुड्स की बहुत अच्छी खासी है। ये कुछ हमारा क्या था, चेन स्टोर था, चेन स्टोर के फीचर्स था। अब हमारा एक नेक्स्ट है मॉल, सॉरी मॉल नहीं है, हाँ वन प्राइस शॉप। वन प्राइस शॉप आपने सुना होगा ना, मतलब वन प्राइस शॉप।
यहाँ पर क्या है कि आप जो भी गुड्स परचेज कर रहे हो, चाहे वो कोई भी गुड्स हो, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, मीडियम साइज का, चाहे वो कोई भी गुड्स हो, चाहे वो फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रेम ले लो, घड़ी ले लो, चप्पल ले लो, बर्तन ले लो, खिलौने ले लो, कपड़े ले लो, मेकअप ले लो, सबका प्राइस सेम होगा। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट हो, कैसा भी प्रोडक्ट हो, एकदम बड़ा हो एकदम छोटा हो, एक ही प्राइस है 49 का। आपने सुना होगा ना, ₹49, ₹99, ₹199। तो अभी रिसेंटली मैंने भी एक शॉप पे गई थी, वन प्राइस शॉप पे, वहां से एक मैंने और मेरी मम्मी ने कढ़ाई लेके आई है। तो ये क्या आता है, यहाँ पर आप जो भी चीज परचेस करो ना, आप पूछोगे ये कितने का है, तो वो सामने वाले बोलेगा जो भी लो सिर्फ 99, जो भी लो सिर्फ 49, जो भी लो 199। तो वो उनका ऑलरेडी प्राइस फिक्स होता है, वो उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड प्राइस है ना फिक्स कर लिया है। यहाँ पर एक सिस्टम ये कि आप बार्गेन नहीं कर सकती कि अरे 99 का तो चलो ना 50 कर लो, 80 कर लो, 40 कर लो। यहाँ पे कोई सिस्टम बार्गेनिंग का अप्लाई नहीं है, जो प्राइस बोला है वो प्राइस दो, वरना सामान लो, नहीं लेना तो निकलो। जिसमें हमारा फर्स्ट दिया है फीचर यूनिफॉर्म प्राइस, सेम प्राइस है। यहाँ पर बार्गेनिंग का कोई ऑप्शन आता ही नहीं है कि आप बार्गेन करोगे, जो प्राइस ऑलरेडी फिक्स्ड है वही प्राइस में आपको लेना है। बोला है कि 99 है तो 99, चाहे वो कोई भी सामान हो, चाहे वो फॉर एग्जांपल कि अगर आप बाल्टी ले रहे हो बाल्टी, जूता ले रहे हो जूता, फ्रेम तो फ्रेम, घड़ी तो घड़ी, चप्पल तो चप्पल, बर्तन तो बर्तन, खिलौने तो खिलौने, कपड़े तो कपड़े, जो भी हो 99 मतलब 99, लो प्राइस। अब आजकल तो 49 रुपीज, 99, 199 क्या है, बहुत लो प्राइस है, इतना रीजनेबल प्राइस है। आजकल तो 500 भी लोगों को बहुत कम लगता है कि 500 में क्या होगा, ये तो 49 है, 99, 199 है, मतलब इतने रीजनेबल प्राइसेस, इतने लो प्राइसेस में चीजें हम परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेराइटी ऑफ गुड्स। यहाँ पर आपको बहुत सारी वेराइटीज मिलेगी, ऐसे नहीं कि आपको दो चार चीजें मिल रही है आपको उधर। फॉर एग्जांपल अगर छोटा है तो उन्होंने ज्यादा चीजें रखी, बट अगर वो फॉर एग्जांपल अच्छा खासा अपना उन्होंने वन प्राइस शॉप खोला है, तो वहां पर आपको 10 चीजें मिलेगी, 20 चीजें मिलेगी, नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे कि आपको चाहे वो खाने का सामान भी मिलता है आपको, बट वो भी खाने का सामान आपको 99 या तो 199 या तो 49 में मिलेगा। चाहे वो आपको बोल सकते हो फ्रेम वगैरह बोल रहे हो, या आप नॉर्मली कुछ यूज करने का किचन वेयर ले लो, या कोई टॉयज ले लो, और कपड़े मिले तो कपड़े, वो सिर्फ 99 के रहेंगे, 199 के रहेंगे, या 49 के रहेंगे, और भी होंगे, बट आपके एग्जाम्पल्स दिए टेक्स्ट बुक में 99, 49 और 199 के। लोकेशन, इनके लोकेशन भी कैसे होते हैं कि जहां पर ज्यादा क्राउडेड एरियाज है, जैसे कि बस स्टॉप हो गया, रेलवे स्टेशन हो गए, वहां पर क्या करते हैं अपना सेटअप करते हैं कि लोग देखे उस चीज को, अट्रैक्ट हो, बाद में वो आए और चीजें परचेज करें। नेक्स्ट है कैश सेल्स, वही है कि उधारी सिस्टम नहीं अप्लाई है, पैसा है तो सामान लो, नहीं है तो निकलो। क्रेडिट कार्ड है, सामान लो, नहीं है तो निकलो। लेस कैपिटल, अब यहाँ पर क्या होता है ना कि इनके पास इतनी बड़ी बड़ी सामान नहीं होते, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस नहीं बेचते, या एकदम ब्रांडेड सामान नहीं बेचते, या इनके पास एकदम अच्छी खासी चीजें बेच रहे हो, या मोबाइल बेच रहे हो, या एसी वगैरह, फैन वगैरह, ऐसे कुछ चीजें, फर्नीचर वगैरह नहीं बेचते ना। यहाँ पर जो सामान है ना, यूजुअली इनके ना छोटे साइज होते हैं या तो मीडियम साइज होते, ज्यादा बड़े बड़े नहीं होते। तो यहाँ पर इनका जो इन्वेस्टमेंट है ना वो ज्यादा नहीं होता, कम ही होता है। तो ये क्या था, हमारा कुछ चेंज थोड़ा का फीचर था। इवन अगर आप देखोगे ना, ये वन प्राइस शॉप है ना, अगर कहीं मेला लगा या कोई एग्जीबिशन होते ना, ये वहां पर भी जाके अपनी चीजें बेचते हैं, वन प्राइस शॉप का नाम देके वो एग्जीबिशन में, या तो फिर एज यू कैन से मॉल बोल रही हूँ, सॉरी, मेला में जाके जो फेयर्स लगते हैं वहां पर चीजें ये जाके बेचते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट बचा ना, मॉल है। मॉल आप सबको पता होगा क्या होता है मॉल। अभी ना मॉल एक्चुअली होता क्या, अभी अगर आप देखोगे मॉल कि एक ऐसा बोल सकते हैं शॉपिंग सेंटर है, जैसे आप एंटर करते हो ना, मस्त एकदम एसी रहता है, एकदम मस्त ठंडा लगता है, हम जैसे एंटर करते हैं ना एक फील आता है कि हाँ मजा आ रहा है। वहां पर हम जाते हैं, हम मस्त, वहां पर कैसे खाने के लिए आपको एक फूड कोर्ट रहेगा, वहां पर आपको शॉपिंग के लिए रहते हैं, वहां पर आपको मूवी थिएटर्स के लिए रहते हैं, जहां पर आप अच्छी खासी इवन फोटोज क्लिक कर सकते हो। अब ये जो मॉल होते हैं ना, एक्चुअली अगर आपका जो ना सबसे लार्जेस्ट मॉल है वो दुबई का मॉल है, बहुत लार्जेस्ट है, बहुत बड़ा मॉल है वो। आप कभी उसको सर्च करना कि वो लार्जेस्ट मॉल कौन सा, दुबई मॉल, एकदम बहुत बड़ा मॉल है। अब मॉल इट इज लाइक एक शॉपिंग सेंटर है, जहां पर आपको क्या बोल सकते हैं कि खाने के लिए आपको मिलेंगे, आपको मूवी थिएटर्स के लिए मिलेंगे, आपको शॉपिंग वगैरह के लिए मिलेंगे। आजकल तो लोग जैसे कॉलेजेस स्टूडेंट्स होते हैं, मस्त अगर जिस कॉलेज में है उनके आसपास अगर वो मॉल है, वहां पर जाएंगे, वहां पर घूमते फिरते हैं, थोड़ा सा एक चिल मोड करके आते हैं, खाते पीते। अगर उनको मूवी देखना है तो मूवी देखेंगे, अगर उनको खाना पीना तो खाना पीना करेंगे, या उनको अगर शॉपिंग करना शॉपिंग करेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि जो मॉल होता है वो ना बहुत बड़ा होता है, मतलब यहाँ पर होता है कि मल्टीपल बिल्डिंग्स
लेके एक मॉल बनाया जाता है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि एक बिल्डिंग के अंदर मॉल बन गई है, कि मॉल के लिए एक बड़ी सी प्लेस की हमें रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पर हम मॉल खोलते हैं। बिकॉज वहां पर आपको 10 चीजें बहुत अच्छी खासी बहुत सारी चीजें मिलती है। अब डिपार्टमेंटल स्टोर बोल सकते हैं ना कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आपको मिलते हैं, बट डिपार्टमेंटल स्टोर्स में ना आपको कभी ना पार्किंग के लिए फैसिलिटीज नहीं मिलती, आपको खाने के लिए सामान नहीं, एक पर्टिकुलर प्लेस मिलेगा। बट मॉल एक ऐसा जगह है, अब डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए हमें एक बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट इनफ है। बट अगर हम बोलेंगे ना मॉल के लिए हमें मल्टीपल बिल्डिंग्स जहां पर आपको पार्किंग फैसिलिटीज, खाने के लिए मूवी थिएटर्स, आपको शॉपिंग के लिए ये सब चीजें भी मिलती है। तो आपको ना जैसे डिपार्टमेंटल, तो आप अगर जाओगे ना मॉल में, वहां पर अलग अलग डिपार्टमेंटल स्टोर्स आपको मिलेंगे। तो मॉल इतना ज्यादा कुछ दिया नहीं आपको टेक्स्ट बुक में, इतना ही है कि मॉल एक्चुअली क्या एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, बड़ी सी बिल्डिंग होती है जहाँ पर अच्छी खासी बिल्डिंग लेके एक मॉल बनाया जाता है, जहाँ पर आपको शॉपिंग सेंटर्स मिलेंगे, फूड कोर्ट्स मिलेंगे, मूवी थिएटर्स मिलेंगे, अच्छा खासा हर एक एसी चालू रहता है हर जगह। मतलब वहां पर क्या रहता है, एसी वाला सिस्टम होता है कि आपको मस्त, जैसे आप एंटर करते हो ना, मस्त आपको एक रिलैक्स फील होता है, आपको मस्त अच्छा लगता है। तो ये मॉल था। हमने क्या देखा कि हमारा जो इंटरनल ट्रेड है वो दो पार्ट में है, होलसेल रिटेल, जिसमें हमने रिटेल में देखा कि इंटरनेट रिटेलर्स और हमारा जो स्मॉल स्केल रिटेलर्स, सॉरी फिक्स शॉप रिटेलर्स, जो ऑलरेडी दो पार्ट में डिवाइड है। तो इसका एक जो नेक्स्ट पार्ट बचा है, एक हमारा एक्सटर्नल ट्रेड बचा है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम इंटरनल ट्रेड यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, हमारा इंटरनल ट्रेड फुल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आई होप सबको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।